नमस्कार, आप सभी का गुरु जीएलसी क्लासेज में स्वागत है। आगे देखो, हम वास्तविक संख्याएं जिसमें पढ़ने जा रहे हैं। लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हमारे को ये बताना है कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। देखो, शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। जैसे किसी भी संख्या के अंदर हम भाग देते हैं, जैसे 2 का 2, वैसे तो हम किसी भी संख्या के अंदर 2 का भाग दिया जाता है ना, तो वो हमेशा शांत दशमलव के अंतर्गत ही आता है। वो हमेशा शांत दशमलव होता है। जैसे यहाँ 11 भी हो तो भी वो शांत दशमलव के अंदर आ जाएगा। शांत दशमलव यानी अगर भाग दिया जाता है उसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी पॉइंट के बाद भी भाग खत्म हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, शांत दशमलव। अगर हम यहीं पे 3 का भाग दें, यहीं पर 3 का भाग दें, तो यानी ये अशांत दशमलव, यानी जैसे 3 पॉइंट आगे फिर कुछ आ जाएगा, फिर 3.33 ऐसे ये चलता रहेगा, यानी ये क्या है, अशांत, यानी चलता जा रहा है। अगर इसी के अंदर हम 4 का भी दें तो भी ये शांत दशमलव के अंतर्गत आ जाता है। यानी 2 और 4 इन दोनों का किसी भी संख्या के अंदर भाग देते हैं तो वो शांत दशमलव के अंतर्गत आ जाते हैं। शांत दशमलव ये और अशांत दशमलव जिसके अंदर एक श्रृंखला बनती जाती है और वो खत्म नहीं होता भाग, तो ये हमारा शांत और अशांत के बारे में है। और यहां हम देखेंगे कि जैसे प्रश्न है, हमारी लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। और जैसे हमारा प्रश्न है जैसे 15/1600, अब आपको यहां भाग देके तो देखना है कि ये शांत दशमलव है या अशांत नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 कोई ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या के अंदर भाग देते हैं, किसी भी संख्या के अंदर भाग देते हैं तो इसे एक शांत दशमलव प्राप्त होती है। और 1, 5 इसका भी किसी भी संख्या के अंदर भाग दिया जाता है तो एक शांत दशमलव, यानी इन दोनों का अगर भाग दिया जाता है, यानी जैसे एक तरह से बता दूं मैं, अगर a की पावर m हो और चाहे b की पावर n हो, पावर में कुछ भी हो, a की, जैसे यहां a की जगह क्या है 2 की पावर m और 5 की पावर n कुछ भी हो, घात चाहे कुछ भी हो, अगर इस फॉर्म में आ जाता है, घात इस फॉर्म में आती है, तो आपको हमेशा ये शांत दशमलव प्राप्त होता है। तो यहां पर देखो, जैसे 15/1600 है, ठीक है। यहां 1600 का क्या करो, एक बार गुणनखंड कर लो। जैसे 1600 का गुणनखंड करेंगे, जैसे 2 का दिया 800 बार, फिर 2 का दिया 400 बार, फिर 2 का दिया 200 बार, फिर 2 का दिया 100 बार, फिर 2 का दिया 50 बार, फिर 2 का दिया 25 बार, और फिर 5 का दिया 5 बार, और 5 का दिया 1 बार। मतलब 1600 का क्या गुणनखंड हो रहा है, यहाँ पे 1600 का गुणनखंड हो रहा है कि जैसे 15/1600 का क्या गुणनखंड हुआ, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 है, और 5 कितनी पावर है, 2 बार। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर 2 की पावर में घात चाहे कुछ भी हो और 5 की पावर में कुछ भी घात हो, अगर इस कंडीशन में आता है तो वो क्या होता है, हमेशा शांत दशमलव होता है। तो ये क्या है, हमारा शांत दशमलव। जो प्रश्न नंबर 1 है वो क्या है, हमारा शांत दशमलव है। वो क्यों है, क्योंकि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। आप यहां बता सकते हो कि अतः इसका जो हर वाला भाग है वो क्या है, 2 की पावर n व और 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए शांत दशमलव है, ठीक है। अगर आगे दूसरा प्रश्न यहीं पे है कि अगर वो शांत दशमलव में है तो आपको ये बताना भी है कि वो शांत दशमलव में क्यों है। तो आपको मैंने बताया कि ये शांत दशमलव में क्यों है, ऐसे ही आपको यहां ऐसे बताना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यही है कि आपको डायरेक्ट बताना है कि ये क्यों है, क्योंकि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, ठीक है। जैसे हमने 15/1600 को किया है, उसी प्रकार आपको इसको भी करना है। जैसे हम करते हैं फिर आगे, ये हमारा पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा है 13/3125। अब इसको देखना है कि शांत दशमलव में है या अशांत दशमलव में। अगर देखो इसको शांत, इसमें एक और है प्रश्न कि इसको दशमलव प्रसार में बताना है हमारे को, तो दशमलव प्रसार में हम ऐसे भी बता सकते हैं। देखो जैसे ये है हमारा, इसको दशमलव प्रसार में बताएं हम, तो दशमलव प्रसार में जैसे दूसरे का है, कैसे बताएंगे, हमेशा दशमलव प्रसार में किसी भी संख्या को करना है तो हमारे को जो नीचे आया है ना, हमेशा हम शांत दशमलव को ही दशमलव प्रसार में इजीली तरीके से कर सकते हैं।
अब ध्यान दो, जैसे मैं इसको दशमलव प्रसार में करना बता रहा हूँ आपको ध्यान से, 2 की पावर 6 है तो हमेशा जो घात बड़ी होती है दोनों तरफ वो घात सेम होनी चाहिए, तभी हम आसानी से हम उसको दशमलव प्रसार में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 5 की घात 2 है, यहाँ 2 की पावर 6 है, तो मतलब इसकी ज्यादा बराबर करने के लिए कितनी घात चाहिए हमारे को, 4 घात की जरूरत है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए किसको बराबर करेंगे, 5 वाली घात को, तो ऊपर कितनी घात 4 और नीचे भी 5 की पावर 4 से गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको दशमलव प्रसार में बताने के लिए 15 इंटू यहां क्या है 5 की पावर 4, यानी 5 को 4 बार गुणा है यहां, और यहां नीचे कितना हो गया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 हो गया, क्योंकि 4 घात यहां और 2 घात यहां, तो कितनी होगी 5 की घात 6, तो सेम हो गया। अब ये हमारा कैलकुलेशन यहां देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम क्या जानते हैं मैथ के अंदर कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात सेम हो, जैसे मैंने बताया था कि जैसे a की घात m है और b की घात भी m ही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ab की घात m के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां देखो जैसे ये है इसको भी है, हम ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको गुणा करो ऊपर वाली संख्या को, जैसे दे रखा है इंटू 5 की घात 4 है और नीचे कितना, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 5 की घात 4 6, यानी इस रूप में लिख सकते हैं। अगर घात चाहे सेम है तो आधार चाहे कुछ भी हो, अगर घात सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हमने ऐसे ही लिखा है, ये लिख दिया। अब यहां पे क्या हो गया 15 इंटू 5 की घात 4 बटे, और यहां क्या हो गया 10 की घात 6, यानी एक तरह से क्या हुआ, इनका कैलकुलेशन लगाओ, 15 इंटू 5 की घात 4, 15 इसको गुणा कर लो, 15 15 को 75, 75 को फिर 5 से गुणा करो, 75 को 5 से गुणा करो और फिर 5 से गुणा करो, फिर 5 से गुणा करो, तो कितने हो जाएंगे 9375। ठीक है, और यहां देखो कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 की घात 6 है तो 10 6 जीरो, तो मतलब देखो हम आसानी से इसको सान दशमलव मतलब दशमलव प्रसार में लिख सकते हैं। कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या छोड़ो इधर से, एक संख्या छोड़ी, 2 3 4 5 और 6, ये पॉइंट यहां लगेगा फिर। तो आपको ऐसे दशमलव प्रसार में बताना है कितने आए ये गुणा करने पर। एक बार और देख लो, 15 को 15.75, 75 को 5 से गुणा करो, 375 को फिर 5 से गुणा करो, 1875 फिर 5 से गुणा करो, 9375 आ रहे हैं ना। अब इसमें इसका भाग देंगे तो ये देखो इजीली तरीके से सान दशमलव में आ गया। तो ऐसे हम सान दशमलव प्रसार में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 15 ये हो गया। अब इसी को एक और प्रश्न देखो, जैसे हम ये सेकंड वाला क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है 13/31/25। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि ये सान दशमलव है या आसान दशमलव। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, गुणनखंड करके देख लो। जैसे 31/25 है, इसका गुणनखंड क्या होगा, देखो 5 है लास्ट में, तो मतलब 5 का दे लो भाग, तो देखो कितना हुआ 50 25, बचा कितना 6 62 हो गए, 50 25 5 31 5 7 35 5 49 40 5 45 5 50, तो पूरा नहीं देना है हमारे को, 9 बार ही देना है, 10 बार नहीं दे सकते। ध्यान से देखो कैसे देते हैं, 50 25 कितने बचे, कितने बच रहे हैं 6 बच रहे हैं, 62 हो गए। अब 62 देखो 50 25 नहीं 6 बार जा रहा है यहाँ पे, 5 का 30, 1 बच रहा है, 5 दूनी देखो ये 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बच रहे हैं, 50 25 625 आ रहे हैं, फिर 5 का देना है। अब कितना होगा, देखो 5 एकम 5, अब कितना बचा यहाँ पे 12, 5 दूनी 10 और फिर 50 25, अब 5 का दे दो, फिर कितनी बार गया 5 दूनी 10 और 50 25, फिर 5 का दे दो और ये 5 का दे दो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रूप का आ रहा है ये 13/2 की पावर 0। देखो किसी भी की घात 0 भी 0 होती है तो हमेशा उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हम 2 की घात 0 लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ 5 की घात कितनी आ रही है 1 2 3 4 5, ये 5 की घात 5। अब ये किस रूप में हो गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का हो गया। जो इस रूप में होता है वो क्या होता है हमेशा शांत दशमलव, क्या होता है शांत दशमलव। तो हम क्या कहेंगे कि ये 2 की पावर n व 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं। और आगे फिर हमारा प्रश्न बोल रहा है अगर वो शांत दशमलव है तो हमारे को क्या बताना है, दशमलव प्रसार में व्यक्त करके बताना है कि देखो घात किधर भी कर सकते हैं हम, चाहे घात इस पे आ जाए m, चाहे n इधर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे होगे कभी मैं इस पे m बता देता हूँ, किसी इस पर n बता देता हूँ, वो तो एक मेरा जरिया है, मतलब कुछ भी आ सकता है, मैं a भी बोल सकता हूँ b भी बोल सकता हूँ, मतलब वो इस रूप का है घात। ठीक है,
अगर आगे देखो, अगर ये शांत दशमलव में है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको क्या करना है, अगर शांत दशमलव है तो आप क्या करो, दशमलव प्रसार में व्यक्त करो। तो दशमलव प्रसार में व्यक्त कैसे करते हैं, ध्यान दो इधर। दशमलव प्रसार में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, ये घात और ये घात बराबर होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, 13/2 की घात 0 इंटू 5 की घात 5 है, तो आपको देखो 5 घात है तो ऊपर नीचे क्या करना है, 2 की घात 5 से गुणा, और नीचे भी 2 की घात 5 से गुणा करना है। ठीक है, यहां फिर देखो 13 इंटू में कितना आ रहा है, 2 की घात 5, यानी 2 की घात 5 का कितना हो गया, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कितना हो गया 32। ठीक है, और यहां कितना हो गया, 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 5। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 13 और 32 को गुणा करो, कितना हुआ 416। ठीक है, और यहां पे देखो मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी घात, जैसे a की घात m और b की घात m हो, घात सेम हो, तो मतलब हम उसको क्या लिख सकते हैं, ab m लिख सकते हैं, मतलब घात m में लिख सकते हैं। तो यहां पर भी हम ऐसे करेंगे, यानी 2 इंटू 5 की घात कितनी है, 5। ठीक है, 5 घात है तो 5 लिख दिया। अब इसके बाद में 416/5 दूनी 10, यानी 10 की घात कितनी होगी, 5, यानी एक तरह से कितना हो गया, 416 में एक तरह से 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गई। अब आपको 5 जीरो छोड़ के दशमलव प्रसार में व्यक्त कर दो, यानी 1 छोड़ा 2 3 4 5, यहां आके पॉइंट लग जाएगा आप, ये दशमलव प्रसार में हो गया। ऐसे हम दशमलव प्रसार में व्यक्त करते हैं दोस्तों। ऐसे ही आपको इसको करना है। देखो ये तो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट, इसमें तो हम सीधा देखो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, तो ये क्या है, शांत दशमलव। तो आपको इसको, ये तो हमारा शांत दशमलव हो गया, ये शांत दशमलव हो गया। अगर इसको हम दशमलव प्रसार में करें, दूसरा क्वेश्चन था हमारा, इसको अगर देखो दशमलव प्रसार में करना चाहें तो इसको दशमलव प्रसार में व्यक्त कर सकते हैं। देखो कितना है, जैसे दशमलव प्रसार में तीसरे क्वेश्चन को व्यक्त करें, जैसे 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 की घात 2 है और यहाँ 3 है, तो घात को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। एक घात लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी हमने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कितना हो गया, देखो 23 दूनी 26, सॉरी 23 दूनी 46, और यहाँ कितना हो गया, 2 की घात 3 और 5, सॉरी यहां हमने मिस्टेक कर दी, यहां पे 5 की घात करना चाहिए था 1, इसलिए 5 करना है। ठीक है, अब यहां कितना हो गया, 5 की घात 3 हो गई। ठीक है, अब ये देखो 23 पंजे कितना हो गया, 115, 23 पंजे कितना हो गया, 115, यानी 115 बटे ये कितना हो गया, 2 इंटू 5 की घात कितनी है, 3, तो ये 3 घात हो गई। अब यहां देखो 115 बटे 10 की घात 3, एक तरह से क्या हो गया, 115 बटे 1 2 3। अब यहाँ पे 3 संख्या छोड़ के 1 छोड़ा 2 3 और ये पॉइंट लगा दिया यहाँ। ठीक है, तो ये दशमलव प्रसार में इजीली तरीके से हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। जैसे इसको भी हम कर सकते हैं, जैसे 129 का करेंगे तो ये शायद कट जाएगा, 7 की घात 2 कट जाएगी और बचेगा आपका ये भी शांत दशमलव में आएगा। चाहे आप 129 का करके गुणनखंड करके देख लेना। इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, वो ज्यादा हार्ड नहीं है। इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं, इसको ये ज्यादा हार्ड नहीं है। जैसे हमने इन 3 क्वेश्चनों को किया है वैसे ही आगे इनको करना है, ये आपके लिए करने के लिए है। और ये दूसरे का है पर्सन है, लेकिन मैंने बता दिया दोनों पर्सन साथ करके कि कैसे करते हैं, साथ इनको भी ऐसे ही करना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में बताना है कि ये क्वेश्चन करें, तो आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं।